नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और रुक करते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के सियासी गर्माहट नापने पूर्वांचल के काशी और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा माना जाता था, उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम होने जा रहा है। अमित शाह ने आगे कहा कि अब आजमगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाएगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां बनने वाले विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का सुझाव देना चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए बीजेपी के जैम और सपा के जैम के बीच के अंतर को भी बताया। योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मैंने योगी जी को पूछा कि मंच तो यहां है, आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है? उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनेगा। डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए एक भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। तो गृह मंत्री अमित शाह जहां अखिलेश के गढ़ में किलों की सेंधमारी के लिए पहुंचे हैं, तो अखिलेश कहां शांत बैठने वाले थे। अखिलेश भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर। अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे तो अपनी शक्ति के प्रदर्शन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम अखिलेश के साथ दिखा। अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर गोरखपुर से रवाना हुए। सपा की ये विजय यात्रा अखिलेश काशीनगर लेकर पहुंचे। अखिलेश आज रात काशीपुर में ही बिताएंगे, फिर अगली सुबह वहां से फजील नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं गोरखपुर में अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर वार भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। जो लोग महंगाई को काम करने की बात करते हैं, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद विधायक जीतने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से उनका प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश से उनके राष्ट्रपति है, उत्तर प्रदेश से डिफेंस मिनिस्टर, और सरकार भी दिल्ली में अगर बनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है।
आखिरकार सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दिया है तो उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारियों को। जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए? किसान अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि 3 कानून वापस ले लिए जाएं। कई 100 किसानों की जान चली गई, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास को धोखा दे रही है, लोकतंत्र और संविधान को की भी धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास पे बहस नहीं करती, महंगाई पे बहस नहीं करते। आज बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं आए हैं। ईज ऑफ डूइंग की, बिजनेस की बात करने वाले जिस तरीके से ठोकर राज चलाया है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक व्यापारी जो तो एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश जारी है और इतनी ज्यादा कि चुनाव नजदीक आते ही बात अब अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ के नाम बदलने तक पहुंच गई है। आजमगढ़ में अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संकेत दिया कि आजमगढ़ का नाम अब आर्यमगढ़ होगा। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय जिसकी आधारशिला रखी जा रही है वो अब आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करके रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह होना ही नहीं चाहिए। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संस्कृत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। वाराणसी में यह पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है जो 2 दिनों तक चलेगा। यह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राजभाषा विभाग की ओर से अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत होने वाले सम्मेलन में हिंदी की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा और मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है। हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली के बाहर निकालने का निर्णय किया तो वो सम्मेलन, पहला सम्मेलन काशी में हो रहा है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है और हमेशा मां सरस्वती की उपासना करने वालों के लिए ये स्वर्ग रहा है काशी। भाषा की उपासना करने के वालों के लिए, व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा एक गंतव्य स्थान रहा है कि काशी जाएंगे और विद्या को प्राप्त करेंगे और अपने मुमुक्षा का उसका समाधान करेंगे। मां अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। रथ यात्रा के लखनऊ आगमन पर भाजपा लखनऊ महानगर इकाई और अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने मां अन्नपूर्णा का भव्य तरीके से स्वागत किया। हजरतगंज चौराहे पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का भव्य स्वागत हुआ। यात्रा का स्वागत जगह जगह घंटे, घड़ियाल, ढोल और शंखनाद के साथ किया गया। पंडितों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन और आरती की। सभी श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित रूप से मां अन्नपूर्णा के दर्शन प्राप्त किए। इस खास मौके पर पूजा के बाद सभी भक्तों में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता अविनाश ने ब्रजेश पाठक से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। आज ये ऐतिहासिक क्षण है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। ये मूर्ति 107 साल बाद वापस आ रही है। इस मूर्ति को चुरा करके हिंदुस्तान से कनाडा ले जाया गया था। आज ये दोबारा मूर्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास से हिंदुस्तान लाया गया है और ये मूर्ति दिल्ली से चल करके
अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए वाराणसी में उसी स्थान पर स्थापित की जाएगी जहां पर इसे चोरी किया गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं इसका स्थापना का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक उन्होंने बताया कि किस तरीके से जगह जगह पर मां मूर्ति की जो आज प्रतिमा लाई गई है उसका स्वागत किया जा रहा है। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जनसभा के बाद अपने कार्यकर्ताओं से गुरु दक्षिणा मांगी, जिसके बाद कार्यकर्ता लाइन लगाकर गुरु दक्षिणा के रूप में रुपए देने लगे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मंत्री वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी पर जमकर हमला बोला और उन्हें भाजपा का सदस्य और 5 सितारा नेता बताते हुए यहां तक कह डाला कि वो अपनी पार्टी के सदस्य तक नहीं है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की मां का आज दिल्ली में निधन हो गया। मायावती की मां का 92 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से निधन हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है। वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की मां की मौत पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी की पूज्य माता जी श्रीमती रामरती जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार वालों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आगामी चुनाव को लेकर नेताओं का दौरा जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 14 नवंबर को बुलंदशहर का दौरा करेंगी। बुलंदशहर के अनूप शहर स्थित डिग्री कॉलेज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। इस दौरान वो जिले के पदाधिकारियों से संवाद भी करेंगी। वहीं दूसरी ओर आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रदेश के पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल 14 नवंबर को राजधानी के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में वैश्य महासम्मेलन आयोजित करेंगे। सम्मेलन में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। वैश्य समाज भाजपा का पारंपरिक वोटर रहा है। भाजपा में वैश्य समाज की उचित भागीदारी के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी वर्गों का सम्मेलन कराने में जुटी है। मुजफ्फरनगर में विगत दिवस राजकुमार सराफ के यहां दिन दहाड़े 75 लाख के सोने की जेवरों की चोरी अज्ञात युवक की ओर से की गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बलियान रामकुमार सराफ के यहां पहुंचे और बारीकी से पूरी घटनाक्रम को जाना। वहीं रामकुमार सराफ को दिलासा दिया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। वहीं मौके पर एसएसपी अभिषेक यादव से बात कर जल्द इस चोरी के घटनाक्रम का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री संजीव बलियान ने राजकुमार सराफ से कहा कि मैं डीजीपी यूपी से बात करूंगा और इस चोरी के खुलासे के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चंदौली के अलीनगर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले, जिनमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरी जान बचाकर भाग निकलने में सफल रहा। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर 3 थानों की भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रही। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एगास लोक पर्व पर छुट्टी घोषित की है। हालांकि इस पर विपक्ष राजनीति करने में बाज नहीं आया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा कि सरकार ने रविवार की छुट्टी घोषित कर दी है। इस पर सरकार ने पलटवार करते हुए सोमवार की छुट्टी घोषित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर ही निशाना साधते हुए कहा कि मैंने एगास की छुट्टी की तो हरीश ने अपने समय में शुक्रवार की छुट्टी की। वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके एक बात करूंगा। अब मैंने यहाँ छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना जो प्रमुख त्योहार होना मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो
तो मैं क्या दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घरन में जाना दूर दूर बेटे होना, अगर दफ्तर लागलो तो ऑफिस खुलो तो उन्होंने दिक्कत हुई। जब मैं छुट्टी करी तो मुझे जो है अपन वो मैं कैमेट लगी थी, एक दिन तो अतवार छ, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार था वो कहा अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पता से क्या छुट्टी करी अपन समय में जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है। शुक्रवार जाना ना क्यों जो दिन, वो दिन क्यों नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना खर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ता। मैं कह को नाम न ले मुझे, मैं पल्ली कह ली कि मैं सपन को सम्मान करना, हम छुट्टी कर जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना, और उन छुट्टी करना वो दिन जय दिन नमाज पढ़ना दिन हो। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव की भव्य शुरुआत हो गई है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के जौहर घाटी के रहने वाले वहां के बाशिंदों की ओर से हल्द्वानी में इस जौहर महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। जौहर घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ आज इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। लोक गायिका माया उपाध्याय के गानों ने समा बांध दिया, जिस पर लोग थिरकने पर मजबूर हो गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जौहर घाटी के बाशिंदे इस 2 दिवसीय जौहर महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में जौहर घाटी के लोक कला, हस्तशिल्प कला के साथ ही वहां के उत्पादों के स्टॉल भी महोत्सव में लगाए गए। वो हमारा जौहर महोत्सव है, ये हम विगत 10 वर्षों से मना रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, इस साल भी हम भव्य रूप में नहीं कर पाए, इसलिए कि कोरोना का पीरियड था। अभी सूक्ष्म रूप में हम कर रहे हैं। इसका मेन हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो जौहर मुंशियारी जो हमारी संस्कृति है उसको हमने बचाना है। जो नए युवक आए हैं, नए युवतियाँ हैं, उनको संस्कृति से रूबरू करानी है, और हम लोगों ने जो है इसी का प्रयास किया है। और आज मैं ये 11वां वर्ष। एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने जहां कल पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, उसके बाद आज भी एबीवीपी के छात्र कॉलेज परिसर में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में कल 2 छात्र भी घायल हो गए थे और वो भी आज धरने पर बैठे हैं। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एडमिशन में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी समेत कॉलेज के छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब छात्र लाठीचार्ज के विरोध में सीओ हल्द्वानी को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीओ के इशारे पर ही उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर आज छात्रों की प्रचार से तीखी नोकझोंक भी हुई। लेने के लिए आए थे, एडमिशन लेने के लिए आए थे, पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे लाठीचार्ज चला दिया। मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों का लाठीचार्ज का कोई मतलब ही नहीं होता कैंपस में। तो मींस कि हमारे कई डायनामाइट कार्यकर्ता, अभी ये भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी चोट लगी हुई है। मींस कि कॉलेज कैंपस के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग रखी हुई है सीओ सिटी को बर्खास्त करने की। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमने कल रात भी धरना किया, अभी भी धरना करें हम, हमारा धरना तब तक जारी रहेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। रश्मि कल एडमिशन के लिए काफी संख्या में छात्र एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में आए। छात्र नेता भी तमाम वहाँ मौजूद थे और उसके बाद वहाँ पे अराजकता की स्थिति पैदा की गई। जो प्राचार्य थे उनके द्वारा पुलिस बल की वहाँ पे मांग की गई। पुलिस मौके पे पहुंची और काफी पुलिस बल वहाँ पे लगाया गया। लड़कों के द्वारा, सभी लड़कों के द्वारा नहीं, कुछ जो इसमें शरारती किस्म के थे उनके द्वारा उनका घेराव कर लिया गया, उनको कमरे में बंद कर लिया गया और